हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में फैक्ट एनालिसिस टॉपिक में हमने लिया है रेमंड। अभी आपने सुना होगा रेमंड कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो किस वजह से ये कंपनी अचानक से इतनी ज़्यादा चर्चा में आ गई है, इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, यानी कि कौन इसके संस्थापक थे, कौन व्यक्ति इस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए, इस सब को इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उनको भी जानेंगे। एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपको इन टॉपिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। तो सबसे पहले ये कंपनी विवाद में आ गई थी। ये अभी वर्तमान में इस कंपनी के मालिक हैं। इनका नाम है गौतम सिंघानिया। सिंघानिया नाम आप सुनते ही बिजनेसमैन का नाम आता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो ये गौतम सिंघानिया है, इनकी ये वाइफ हैं, इनका नाम है नवाज मोदी। नवाज मोदी। तो इनके तलाक की खबरें आई। तलाक की खबरों के बाद तुरंत इनकी मार्केट शेयर जो थे 11,000 करोड़ नीचे चले गए। 11,000 करोड़, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। तो इतना इसका शेयर वैल्यू डाउन हो गया, 11,000 करोड़। अब जब कहीं पे विवाद होगा, आपकी इमेज खराब होगी, आपका करेक्टर लूज होगा, तो ऑटोमेटिक ही कंपनी के जो शेयर धारक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो अपना हाथ खींच लेते हैं। ऐसा है, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है हमारे करेक्टर की, हमारे इमेज की, हमारे रिश्तों की। उसके बाद बात आती है कहीं पे, जब भी आती है पैसे वैसे की। पैसा तो ऐसी चीज़ है, आएगा उससे 10 गुनी तेज़ी से, जब भी उसे जाना होगा तो चला जाएगा। इसलिए हमारे अपनी जो चीज़ें हैं वैल्यूएबल, उनको मेंटेन रखना चाहिए। पैसे को इतनी तवज्जो बाद में देनी चाहिए। पैसे की तवज्जो तो डेफिनेटली होती है, परंतु रिश्तों की और अपनी जो इमेज है, करेक्टर है, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। और हालांकि पैसा भी कमाना ज़रूरी है आज के टाइम में। तो ये यहाँ से चर्चा में आई ये कंपनी रेमंड। इसके जो मैंने आपको बताया, इसके जो वर्तमान के ये मालिक हैं। फिर उसके बाद इनके ये पिताजी हैं, इनका नाम है विजयपत सिंघानिया। विजयपत सिंघानिया ने अभी अपने बेटे की साइड नहीं ली और अपनी बहू और इनकी जो पोती हैं उनके साइड ली। इन्होंने कहा इनका बेटा जो है वो बदतमीज है, सन की टाइप है, उसने इनके साथ भी गलत किया हुआ था। पहले तो इन्होंने, बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, कितने महान होते हैं, हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। पहले इन्होंने ये बात नहीं की। पहले तो इन्होंने ये कहा कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है, डिवोर्स वाला मैटर है, ये नहीं करना चाहिए इनको डिवोर्स, गलत चीज़ है, इस तरीके की इन्होंने सलाह दी थी पहले तो। परंतु बाद में इन्होंने फिर से एक बयान जारी किया। उसमें इन्होंने क्या कहा, उसमें इन्होंने कहा कि इनका बेटा जो है मतलब गौतम सिंघानिया, ये बड़ा बदतमीज है, इसने भी इनको घर से निकाल दिया था। ये बहुत बड़ा ये लेख छपा न्यूज़पेपर्स में। इसमें ये आया कि इन्होंने बेटे को सब कुछ देकर दुनिया की, यानी कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण गलती की थी। 2015 में इन्होंने अपना पूरा कारोबार अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दिया था। तो फिर इन्होंने कहा कि गौतम सिंघानिया को जैसे ही मैंने अपनी कंपनी का सारा शेयर होल्डर दिया या पूरा मालिकाना हक दिया, उसके बाद ही उसके तेवर बदलने शुरू हो गए और उसने मुझे ही अपने घर जेके हाउस, रेमंड हाउस, जो कि मुंबई में स्थित है, बहुत ही शानदार घर है, जो कि इनके द्वारा ही बनाया गया था, विजयपत सिंघानिया जी के द्वारा। तो इससे इनके बेटे ने इनको ही बाहर कर दिया। उसके बाद इनके पास जो भी थोड़ी बहुत मतलब बची हुई रकम थी, उसके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आगे की ज़िंदगी को ये किराए के घर में गुजार कर रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं। बताइए कितना बदतमीज इंसान है। अपने पिताजी को, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उनको ही अपने स्वयं के बनाए हुए घर से बाहर कर दिया। तो ये सब बयान भी बार बार आ रहे हैं, इसीलिए ये रेमंड कंपनी चर्चा में आ गई है। तो फिर इनकी सलाह थी कि हमारी सलाह है सभी माता पिताओं को कि अपने जीते जी, अपने जिंदा रहते हुए कभी भी अपने बच्चों को अपना सब कुछ नहीं दें, यानी कि अपनी मालिकाना हक, मतलब कंपनी का, अपनी जमीन जायदाद का, इस तरीके का पूरा मतलब ना दें, क्योंकि वो मरने के बाद तो स्वतः ही उनके पास चली जाएगी जमीन जायदाद जो भी होगी। तो जिंदा रहते हुए सिर्फ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उनकी और ज़रूरतें पूरी करें, परंतु कभी भी अपनी जो संपत्ति है उसका मालिकाना हक जिंदा रहते हुए न दें। क्योंकि इन्होंने कहा है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, इसको मैंने जिंदा रहते हुए अपना सारा कुछ सौंप दिया था। इस तरीके से ये बयान आ रहे हैं। तो ये लगातार पिछले 10-15 दिनों में ये चर्चा में बनी हुई है। इनकी पत्नी है, अभी बताया, नवाज मोदी। इन्होंने 75% हिस्से की मांग की है। इन्होंने कहा है 75% जो है, जितना भी रुपया पैसा है, संपत्ति है कंपनी में, उसका मालिक मुझे बनाना है, मुझे देना है, तलाक के बाद मुझे चाहिए। जैसा कि आपको पता है हिंदी हिंदू बिल कोड है, उसमें 50% हिस्सेदारी तो पत्नी की होती है। अगर क्वेश्चन कहीं भी पूछ भी लिया जाए कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के दौरान या तलाक के बाद पत्नी की पति के मतलब जायदाद में कितना हिस्सा रहता है, तो 50% हिस्सेदारी के तो इसमें जिक्र है हिंदू बिल अधिनियम में। परंतु इन्होंने 75% का मांग की है, नवाज मोदी ने। ध्यान रखना है, नवाज मोदी ये हैं, ये इनकी पत्नी है नवाज मोदी, ये है गौतम सिंघानिया, जिसने पहले अपने पिताजी के साथ गलत किया। देखो, कोई अपने बुजुर्गों के साथ, पिताजी के साथ गलत करेगा, स्वतः उसकी बुद्धि खराब होती चली जाएगी। परमपिता भगवान हमारे उसकी
बुद्धि वैसे ही फेर देते हैं। अब अपनी बीवी और बच्चों से ही लड़ रहा है, बताइए। और 75% इसकी चली जाएगी जब सारा कुछ पैसा पैसा, तो बचेगा क्या इसके पास? ज़िंदगी ऑटोमेटिक इसकी बर्बाद हो जाएगी। काट बेशक ले, परंतु ये चीज़ कितनी बड़ी गलत है। तो इसे सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण अपने पिताजी को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। इन्होंने ये बयान भी दिया, मतलब विजयपत सिंघानिया ने, कि मुझे सड़क पर देखकर उसे खुशी मिलती है, गौतम सिंघानिया को। इसके बाद और ज़्यादा चर्चा में आ गया था ये रेमंड कंपनी। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। जब इसने 75% की मांग की, उसके बाद इनकी वाइफ ने ये कहा, एक और बयान आया कि मोदी जो है, मतलब नवाज मोदी का बयान आया कि ये गौतम सिंघानिया जो है, ये इनके साथ मारपीट की और इसकी बेटियों के साथ भी मारपीट की। इनकी बेटियों के नाम दो के क्या है पता है आपको? इनकी दो बेटियां हैं, इनके साथ भी इसने मारपीट की और बदतमीजी की इस तरीके से। इनकी बेटियां हैं निहारिका और निशा, इनके साथ भी मारपीट की घटना आई। तो कितना पागल इंसान है, पहले अपने पिताजी को घर से बाहर कर दिया, अब अपने बच्चों से ही लड़ रहा है। कितना मूर्खतापूर्ण है। तो इंसान की जब बुद्धि फिरती है तो ऐसी ही घटनाएं करता है वो। तो इस तरीके से ये वीडियो थी। अब इसमें जान लेते हैं हम रेमंड की क्या कहानी है। तो 1925 में मुंबई के नज़दीक थाड़े में अब्राहम जेकब रेमंड, अगर पूछ लिया जाए रेमंड कंपनी के संस्थापक कौन थे, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर हमें लगता है यार ये कैसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ रहा है, इनका क्या हमारे उससे लेना देना है। परंतु इसी तरीके की जब घटनाएं और बहुत बड़े खानदान की बड़ी कंपनी की वायरल होती हैं तो उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये संस्थापक थे अब्राहम जेकब रेमंड। अब इनके नाम में रेमंड लिखा हुआ है तो इसी से इस कंपनी का नाम रेमंड रखा गया। 1925 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी एक छोटे वूलन मिल के रूप में। बाद में कंपनी के फाउंडर के नाम से ही इसको जोड़ा गया, फाउंडर को यानी कि अब्राहम जेकब रेमंड। और 1944 में विजयपत सिंघानिया के पिताजी हैं ये लाला कैलाशपत सिंघानिया, इन्होंने ये पूरी कंपनी खरीद ली। अभी आपको मालूम पड़ा कि कैसे सिंघानिया इनसे जुड़े। संस्थापक नहीं है ये कंपनी के, परंतु संस्थापक तो हैं अब्राहम जेकब रेमंड, परंतु इन्होंने 1944 में इस कंपनी को खरीद लिया था नाम सहित। नाम भी वैसे चाहते तो चेंज कर लेते ही, परंतु इन्होंने नाम के भी राइट्स खरीद लिए थे, नाम को चेंज नहीं किया। और जल्द ही टेक्नोलॉजी को अपनाकर रेमंड का विस्तार किया। और उस टाइम भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो इस कंपनी को और विस्तार मिला। फिर 1980 में ये कैलाशपत सिंघानिया, इनके बेटे बेटे हैं विजय, मतलब बेटे इनके विजयपत सिंघानिया, इनका भी हम जिक्र कर रहे थे, ये रेमंड के चेयरमैन बने। तो अभी मालूम हो गया आपको, विजयपत सिंघानिया 1980 में रेमंड के चेयरमैन बने थे। और ये 1984 में, मतलब उनके नेतृत्व में एक नया प्लांट स्थापित किया गया था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे उस वक्त, कितने मतलब पैसे वाले तो थे ही। फिर उन्होंने ये पार्क एवेन्यू ब्रांड आपने सुना होगा, इसकी स्थापना भी की 1986 में। तो ये जो विजयपत सिंघानिया हैं, इनके ही कार्यकाल में, इनके ही शासनकाल कह सकते हैं, तो इसमें ही इस रेमंड कंपनी ने विशेष ऊंचाइयां हासिल की और इसने तरक्की की विशेष तौर पर। तो इनका ही सबसे बड़ा योगदान है रेमंड को यहाँ तक लाने में। तो जैसा कि आपको पता है 1925, तो अभी 2025 में इस कंपनी को पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। 100 वर्ष की कंपनी हो जाएगी और 100 वर्ष में इसने बहुत बड़ा हासिल किया है। आपको पता है गांव में कहीं भी शादी हो रही हो, रेमंड के कपड़ों का विशेष रहता है जिक्र। आपके जो गिफ्ट्स चलते हैं शादियों में, उनमें भी रेमंड के पैकेट आपने देखे होंगे, जरूर जरूर मिलते हैं छोटी छोटी शादी में। मैंने तो ये बहुत देखे हैं रेमंड के कपड़े इस तरीके से। तो ये इस तरीके से वायरल था ये न्यूज़, इसको हमने जाना किस तरीके से, ये क्या रेमंड कंपनी है और कौन है ये इसके अभी वर्तमान के मालिक। तो एक किस तरीके से विवादों में आ गई, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम और ये जो भी, इन सभी को आपने अच्छे से जाना होगा। रेमंड की कहानी भी समझ में आई होगी शॉर्ट में आपको, तो इसको आपको जाना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब एक क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है वर्तमान में? वर्तमान में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। जब एक बहुत बड़ी कंपनी की बात हो रही है, उसका उत्थान और अब पतन इस तरीके से, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो वर्तमान में आपको बताना है हमारे देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है। इसका आंसर कीजिएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको थम्स अप करूंगा, अगर रॉन्ग होगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में आपको सही आंसर भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।